डॉक्टर मोरिस फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर थे और उनका धर्म ईसाई था। 1908 में जब रेड सी के किनारे एक बहुत पुरानी जिस्म मिली जो हैरत अंगेज रूप से हजारों साल गुजर जाने बाद भी महफूज थी, सभी को इसकी रहस्य जानने की ख्वाहिश रहती थी। इसलिए इस मुर्दा जिस्म को 1981 में रिसर्च के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस मुर्दा जिस्म में डॉक्टर मोरिस ने जांच के बाद डॉक्टर मोरिस ने नतीजा निकाला कि जिस शख्स की ये मुर्दा जिस्म है उसकी मौत समुंदर में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मोरिस को उस मुर्दे जिस्म में समुंदरी नमक का कुछ हिस्सा मिला था। साथ ही ये भी पता चला कि इस शख्स के डूबने के कुछ ही वक्त बाद पानी से निकाल लिया गया था। लेकिन यह बात डॉक्टर मोरिस के समझ से अब भी बाहर थी कि आखिर ये जिस्म अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सड़ गल कर बर्बाद क्यों नहीं हुई। तभी उन्हें अपने एक दोस्त से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए ही यह कह रहे हैं कि यह शख्स समुंदर में डूबकर मरा था और यह मुर्दा जिस्म फिरौन की है, जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम को कत्ले आम कराना चाहा था, क्योंकि फिरौन के लाश के महफूज रहने और उसके समुंदर में डूब के मरने की बात उनकी पाक किताब कुरान में लिखी है, जिस पर वो ईमान लाते हैं। डॉक्टर मोरिस को ये सोचकर बहुत हैरत हुई कि इस मुर्दे जिस्म की समुंदर में डूब के मरने की जिस बात का पता मैंने बहुत ही आधुनिक मशीनों से लगाया, वह बात मुसलमानों को पहले से कैसे मालूम चल गई। और जब इस लाश के अपने मरने के हजारों साल बाद भी ख़राब ना होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले चला है, तो उनके कुरान में यह बात 1400 साल पहले कैसे लिख ली गई। इस जिस्म के मौत के हजारों साल बाद भी इस जिस्म के बचे रह जाने का कोई साइंसी वजह डॉक्टर मोरिस या दूसरे साइंसदान जब पता ना लगा सके, तो इसे अल्लाह ताला के करिश्मा के सिवा और क्या माना जा सकता है। बाइबल के आधार पर भी मरे हुए जिस्म के मिलने की लोकेशन और रिसर्च के आधार पर उस मुर्दा जिस्म की लगभग 3000 साल की उम्र होने की वजह से डॉक्टर मोरिस को यह यकीन तो हो रहा था कि जिस्म फिरौन का ही है। अब डॉक्टर मोरिस ने फिरौन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए तौरात पढ़ने का फैसला किया, लेकिन तौरात में उन्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ मिला कि फिरौन और उसके फौज समुंदर में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा, लेकिन फिरौन की लाश का कहीं जिक्र तक ना था। मोरिस के जहन में कई सवाल खटक रहे थे और वो आखिरकार इन सवालों के जवाब के हासिल करने के लिए सऊदी अरब में चल रहे एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंच गए, जहां उन्होंने फिरौन के मुर्दे जिस्म में रिसर्च में जो पाया वह बताया। उसी वक्त डॉक्टर मोरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरा यूनिस की ये आयत पढ़कर सुना दी कि इसीलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग मेरी निशानियां की तरफ से लापरवाह रहते हैं। इस आयत का डॉक्टर मोरिस पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने आज से इस्लाम कबूल कर लिया और इस पाक कुरान पर यकीन कर लिया। इसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस जाकर कई साल तक डॉक्टर मोरिस कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर उसके बाद कुरान के साइंसी चमत्कारों के टॉपिक में ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी थी। अगर आपको भी लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी गैर मुस्लिम को कुरान और सुन्नत पर गौर व फिक्र करने की अल्लाह तौफीक दे और ये उनके लिए हिदायत और आपके लिए सवाब जरिया बन जाए। इसी तरह के और भी इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।